गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के कुछ मुख्य फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोग्राम के आधार पर काम करता है, हमारे डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और उस पर कंट्रोल भी रखता है और हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रयोग देखा है। तो कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं यह भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मानव द्वारा निर्मित किसी भी तरह के मशीन जो बिजली से चलता है वह दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म यूज करता है, एक एसी मोड और दूसरा डीसी मोड। और जो भी बिजली से संचालित होने वाला मशीन एसी मोड का उपयोग करता है उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है, जबकि डीसी मोड का उपयोग करने वाला मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। कंप्यूटर भी हमारा एक ऐसा ही बिजली से संचालित होने वाला यंत्र है जो बिजली का डीसी मोड यूज करता है और इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहते हैं। अब चलिए और भी कंप्यूटर के कुछ फैक्ट्स को हम लोग समझते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के परिभाषा में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक को समझा, इसके बाद एक प्रोग्रामेबल शब्द आया। तो प्रोग्रामेबल क्या होता है इसे समझते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करना। कंप्यूटर भी प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करता है जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होता है। ऐसी सभी मशीनें जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है उसे प्रोग्रामेबल कहा जाता है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट इत्यादि। तो ये सभी में पहले से डेटा रहता है और उसी के आधार पर यह काम करता है, यानी कि पहले से प्रोग्राम तैयार रखता है और उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही काम करता है। इसीलिए सभी डिवाइसेस प्रोग्रामेबल कहलाती है। कंप्यूटर भी हमारा ऐसा ही मशीन है, इसलिए कंप्यूटर को भी प्रोग्रामेबल कहा जाता है। अब आता है मशीन, डिवाइस यानी कि मशीन। तो मशीन किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा उपकरण यानी कोई भी ऐसा डिवाइसेस जो मनुष्यों के काम को आसान बना देता है उसे मशीन कहते हैं। दोस्तों, मशीन समझ गए आप लोग। अब आते हैं कि यूजर। कंप्यूटर में यूजर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर का डेटा प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है, उसे ही यूजर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति ही यूजर कहलाता है। क्योंकि कंप्यूटर को डेटा हम ही देते हैं, हमारे द्वारा कंप्यूटर डेटा प्राप्त करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट भी हम ही करते हैं। तो जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वही यूजर कहलाता है। आप समझते हैं कि डेटा क्या होता है? कंप्यूटर को दिया जाने वाला वे अर्थहीन आंकड़ा या अर्थहीन आंकड़ों का समूह या कार्यों का हम लोग डेटा कहते हैं। यानी कंप्यूटर को जो भी हम काम दे रहे हैं, चाहे जिस भी माध्यम से दे रहे हैं, वह सभी डेटा कहलाता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य देते हैं तो कंप्यूटर के अलग अलग इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से हम कंप्यूटर को अधूरे और कच्चे तथ्य कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर इसका सही रिजल्ट हमें दे सके। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले ऐसी ही तरह के कार्यों को डेटा कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रोसेस या प्रोसेसिंग क्या होता है। कंप्यूटर को हमने तो डेटा दे दिया, तो कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करने के बाद क्या काम करता है? तो कंप्यूटर को दिए गए डेटा के आधार पर कंप्यूटर द्वारा लिया गया एक्शन या कार्य प्रोसेस कहलाता है, या इसे ही प्रोसेसिंग भी कहते हैं। कंप्यूटर को जब हम अपना डेटा देते हैं तो दिए गए डेटा के अनुसार कंप्यूटर उसे अर्थपूर्ण रिजल्ट बनाने के लिए कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन करता है, मतलब जो भी निर्णय लेता है, जो भी एक्शन करता है और जो भी समय लेता है, वह सभी प्रोसेस के अंतर्गत आता है और इसे ही हम लोग प्रोसेस या प्रोसेसिंग कहते हैं। अब समझते हैं इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अपना प्रोसेस किया और इसके बाद हमें क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है? हम जो डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं, उसका कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस पूरा होने के बाद मॉनिटर या स्पीकर या किसी अन्य आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया अर्थपूर्ण यानी कि निष्कर्ष या यूं कहें कि रिजल्ट को ही हम लोग इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं।
यानी कंप्यूटर ने हमें जो भी रिजल्ट प्रोवाइड किया वही आपका इंफॉर्मेशन है। तो आपने इंफॉर्मेशन को भी समझ गया। अब इसमें इनपुट डिवाइस आया या फिर इनपुट शब्द आया, तो इसे भी हम लोग समझते हैं कि इनपुट होता क्या है। तो यूजर के माध्यम से दिया गया डेटा कंप्यूटर द्वारा स्वीकार करना ही इनपुट कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूजर के द्वारा जो भी डेटा दिया जाता है और यह डेटा कंप्यूटर के द्वारा स्वीकार करना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर यूजर से डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से जैसे माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त करता है और एक्सेप्ट करता है। उस डेटा को मशीन की भाषा में बदल कर सीपीयू में भेज देता है। कंप्यूटर द्वारा किए गए इस प्रक्रिया को ही इनपुट कहते हैं। दोस्तों, हम लोग जो भी डेटा देते हैं वो कंप्यूटर का कोई ना कोई इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के मशीन यानी कि प्रोसेसर सीपीयू तक पहुंचाता है और ये पूरी प्रक्रिया इनपुट कहलाता है। आप समझते हैं कि आउटपुट क्या होता है। तो जस्ट आउटपुट इसका ऑपोजिट होता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस या ऑपरेशन करने के बाद कंप्यूटर रिजल्ट या सूचना या यूं कहें कि इंफॉर्मेशन को एक ऐसी भाषा में बदलकर यूजर को प्रदान करता है जिसे यूजर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर के माध्यम से आसानी से देखकर समझ सकता है। कंप्यूटर के द्वारा किए गए इस प्रक्रिया को ही आउटपुट कहते हैं। तो दोस्तों, डेटा जब कंप्यूटर एक्सेप्ट किया इनपुट में तो वो मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट किया और उसके बाद जब हमें आउटपुट दे रहा तो वो ऐसा यूजर इंटरफेस तैयार करता है ताकि यूजर जो है यानी कि हम जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं एक मनुष्य आसानी से उसे समझ सके और कंप्यूटर की यह प्रक्रिया को ही हम लोग आउटपुट कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।